सबसे पहले वीनस पाइप के सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करते हैं। QIB लास्ट डे पे पता चलेगा। HNI कैटेगरी यानी कि NII कैटेगरी 2 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 7 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। मुझे पता है अभी मार्केट में काफी डर का माहौल चल रहा है और मार्केट में काफी फियर भी है, पर क्योंकि ये IPO जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा था और उसका वैल्यूएशन भी ठीक था, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे थे, मैं पर्सनली जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग वीडियो में बताया था अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से इस IPO में अप्लाई करने वाला हूं। आपका क्या डिसीजन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग का फाइनल लाइव बैच अटेंड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद लाइव बैच रेयरली कभी होगा, रादर कभी होगा ही नहीं, तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। वो कहते हैं ना कि त्राही त्राही जब मचती है, जिस समय मार्केट में फियर होता है उसका ऑलमोस्ट आखिरी हथौड़ा पड़ता है तो सबसे ज्यादा पेन होता है। वैसा ही कुछ हथौड़ा पड़ा आज के दिन। सेंसेक्स 2% ज्यादा नेगेटिव, निफ्टी 2% से ज्यादा नेगेटिव, बैंक निफ्टी 3% से ज्यादा नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 2.33% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डालने में ना दिल दर्द होता है। 300 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1600 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए, काफी पुअर था। सेक्टर्स में सारे नेगेटिव थे। IT, फार्मा, हेल्थ केयर, FFCG कम नेगेटिव थे। कम भी कितने, 1% या उससे ज्यादा। इसी के अगेंस्ट में PSU बैंक 5% से ज्यादा पिटाई हुई। मेटल्स, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस के साथ साथ एनर्जी काफी ज्यादा डाउन थे। यूएस फ्यूचर्स जिस समय में वीडियो बना रहे सारे के सारे डाउन है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज्यादा डाउन चल रहे हैं। विक्स 24 की बॉर्डर लाइन पे, वो कहते हैं ना विक्स बस ऐसी जगह पे कि अगर अब यहां से ज्यादा बढ़ता है तो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। निफ्टी के मोमेंट पे नजर डाले तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 16,021 के आसपास। लो बनता है मार्केट का 15,735 का, क्लोजिंग होती है 15,800 की और आज के दिन का हमारा हाई बनता है 16,041 का। जहां ओपन हुआ था वहीं हाई बनता है। मार्केट काफी ज्यादा पेन में चले जाता है और इससे ही कहते हैं एक्सपायरी प्रेशर। एक्सपायरी प्रेशर में अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है तो कहीं पे भी जा सकता है, वो कितना भी एक्सट्रीम हो सकता है। जिनको ट्रैप किया उन्हें कितना भी ट्रैप किया जा सकता है। अगर अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एनसीसी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 2% डाउन था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 60 के आसपास। रेवेन्यू में 23.5% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ मिली है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97 के आसपास इंक्रीज देखने को मिला है। बिरला कॉर्प के भी रिजल्ट्स मिले हैं और रेवेन्यू 6% ही ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55% से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने 5,000 करोड़ के ऊपर की सेल करी है, DIIs ने 4,800 करोड़ के आसपास की परचेस करी है। FIIs की तरफ से सेलिंग का प्रेशर रुक ही नहीं रहा है, बहुत काफी पेन बढ़ता जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी, आज के दिन पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे चले गया था। बाइंग ही हमारे फेवर में थी पर मार्केट तो रुका ही नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल आंसर है, आज के दिन है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन मैं हमेशा कहता हूं पुट कॉल रेशियो पे ध्यान मत दीजिएगा। फ्राइडे जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी पुट कॉल रेशियो वापस से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे जिस तरीके से मार्केट सेलिंग प्रेशर में है, क्या यहां पे डेड कैट बाउंस बनता है? मेरी पर्सनल ओपिनियन जानी जाए और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आंसर है हाँ, अब यहां पे बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है। पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड हो चुका है। हुआ क्या था, जैसे ही पुट कॉल रेशियो 0.80 के नीचे आता है, ऑलमोस्ट हर एक क्राइटेरिया में हमें पिछले 2 दिन से 3 दिन से लग रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, पर ओवरसोल्ड मार्केट और एक्सेस भी ओवरसोल्ड हो जाता है, इसीलिए हमें क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना होता है। फाइनल क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। रिसेंटली हमने लाइव किया था मंडे को, उसका एक आदित्य ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंस लगाया। उन्होंने बताया कि अनंत आपने लाइव किया था, उसमें सारे के सारे सपोर्ट आपने 10 से 15% मेरी बाइंग प्राइस के नीचे बताए थे। मुझे लगा कि यार ये सपोर्ट बहुत नीचे, थोड़ा सा माल काट लिया जाए। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जब लाइव में मैं आपको सपोर्ट बताता हूं तो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स बताता हूं जहां पे मार्केट के होल्ड करने के सबसे ज्यादा चांसेस है।
कई बार वो इमीडिएटली रहता है, कई बार हमें काफी नीचे जाके वो मिलता है। जो था वो आपको बताने की कोशिश करी थी और हमारे मंडे की लाइव में डिटेल में बात हुई थी। 16,400 के ऊपर अगर 2 दिन के अंदर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट पूरा का पूरा नीचे की जर्नी कंप्लीट करके फिर ऊपर जाने की सोचेगा। अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो टाइम के साथ मार्केट बता देगा, पर वो नीचे की जर्नी करने जरूर मार्केट आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज के दिन सिर्फ एक स्टॉक है। जिस समय पे एक्सट्रीम पैनिक हो जाए उस समय एक स्टॉक के ऊपर हमारी सारी नजर चल जाती है और नाम है रिलायंस। आप टिकट पे चेकआउट कर सकते हैं। 2425 के लेवल को रिलायंस कभी भी क्रॉस करता है। रादर अगर छोटा भी लेवल बता जाए 2415 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है तो इमीडिएटली मोमेंटम में आ सकता है और हमारी नजर में सबसे पहला स्टॉक रहना चाहिए रिलायंस। अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक जो आपकी क्वेरीज है उन्हें कवर करा जाए, टाटा पावर। टाटा पावर का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 205 से लेके 10 का, अभी उसके ऊपर है। इस लेवल के आसपास में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। सेकंड आईआरसीटीसी, कल भी हमारी बात हुई थी 750 के आसपास की। अगर 750 को छोड़ भी दिया जाए, जब तक 725 के लेवल को क्रॉस करके आईआरसीटीसी ऊपर नहीं जाता इसमें कोई एंट्री नहीं बनती और थोड़े बहुत बाउंस के लिए हमें एंट्री पे प्ले नहीं करना चाहिए। फाइनली पेटीएम। देखिए पेटीएम में जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, इसे कहते हैं फॉलिंग नाइफ। इस फॉलिंग नाइफ को हमें कभी भी कैश नहीं करना चाहिए जब तक हमें स्ट्रेंथ ना दिखे। स्ट्रेंथ की बात करें तो 720 के ऊपर की स्ट्रेंथ है, उसके नीचे हर एक लेवल पे ये वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा, ऐसे चांसेस बने हुए। ये हमने पहले भी बात करी थी, ऐसा नहीं कि मैं आपको आज बता रहा हूं। जिस समय पेटीएम ने 1200 का लेवल तोड़ा था उस समय आपके शॉर्ट की भी बात करी थी। रेदर मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन तक डेली सुबह उठो शॉर्ट करो और आपको लाइव एग्जांपल भी मैंने दिखाया था। अभी रिसेंटली मैंने वो रोक दिया था, पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1200 से लेके 700 तक हर एक लेवल पे हमने शॉर्ट किया था और आपको लाइव डेमो भी दिखाया था, इवन ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी बताया था। इस तरीके की वीकनेस हमें दिख रही थी वहां पे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, शायद मैंने 20 बार शॉर्ट किया था तो उसमें से 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, पर 18 टाइम मेरे टारगेट आ चुके थे बिकॉज इस शेयर में रिटेल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था और इस शेयर अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते हुए नीचे जा रहा था। अब बात किया जाए, अब मैं ऑब्वियसली शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, पर 725 के लेवल के ऊपर जाने से पहले अननेसेसरी एंट्री बनाना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। अब आप समझिए जनरल मार्केट ट्रेंड की इंपॉर्टेंस। मार्केट ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में, आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही हुई। यहां पे अगर डाउन ट्रेंड से मार्केट को न्यूट्रल में आना है, सिर्फ हमें एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे देना है, बहुत आसानी से मिल सकता है और 1 से 3 दिन के अंदर अंदर आप न्यूट्रल ट्रेंड में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई शॉप इंटरेस्ट के बेसिस पे अब 16,100 के लेवल के आसपास मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है हैवी पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। अगर शॉर्ट की बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो अल्टीमेट सपोर्ट है, वो एकदम मार्केट के बहुत पास है, 15,700। यही लेवल है जहां पे मार्केट को इमीडिएटली सपोर्ट मिलना है तो मिल सकता है और पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे। आई नो आज के दिन एक्सपायरी हुई और कल के दिन वापस से नया पुट कॉल रेशियो सामने आ जाएगा, पर इस पुट कॉल रेशियो में चाहे मार्केट कितना भी टूटे, 15,900 के बाद पुट कॉल रेशियो आज के दिन 0.70 के नीचे था। इस पुट कॉल रेशियो में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस में मैं एटलीस्ट शॉर्ट नहीं कर सकता। लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहे मार्केट की स्ट्रेंथ होने के बाद बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर 0.70 पुट कॉल के नीचे शॉर्टिंग हमारे फेवर में नहीं है, इतना मुझे बहुत क्लियरली इंडिकेट हो चुका है। मार्केट की अगर इमीडिएटली स्ट्रेंथ की बात करें, 15,900 के लेवल को क्रॉस करते 16,100 की लेवल ओपन हो जाएंगे और 16,100 के हर्डल को क्रॉस करने के बाद मेजर हर्डल आता है 16,400 का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। यही होते हैं मार्केट के डिफिकल्ट डेज, जहां पे मुझे पता है कमेंट में भी मुझे थोड़ी हेट मिलेगी, बिकॉज इस डिफिकल्ट दिनों पे मार्केट में किसी ना किसी तरीके से हमें लॉस होता है। जब लॉस होता है तो हमें गुस्सा होता है, एंड आई एम पार्ट ऑफ योर फैमिली, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पेन। और ऐसा नहीं है मुझे लॉस नहीं हो रहा, ऑब्वियसली मुझे भी हो रहा है, मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी लॉस हो रहा है और डायरेक्ट स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में भी, जहां पे भी अगर मैंने बाय चांस कहीं पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो तो वहां पे लॉस हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते, सबको होता है, पर हमें इस समय थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करना जरूरी होता है। आई कैन कंप्लीटली फील योर पेन, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी खून बहा है तो सब जगह बहा है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।